लेकिन बच्चे उसको ज़िद करके या आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के या आपके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके आपसे अपनी ख्वाहिश पूरी करवा लेते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खालिद खान और आज हम बात करेंगे कि बच्चे ज़िद्दी कैसे हो जाते हैं और बच्चों को ज़िद्दी होने से कैसे बचाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि बच्चे ज़िद्दी कैसे हो जाते हैं। होता यह है कि जब बच्चे कोई किसी चीज़ की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं तो आम तौर पे वालिदैन उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करते हैं। अक्सर केसेस में ये भी देखा गया है कि चूँकि वालिदैन एक ख़ास बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं और उनके दिल में भी कुछ न कहीं ये इस किस्म की बातें होती हैं कि हमें बहुत सी चीज़ें नहीं मिली थी या हम जो चीज़ हासिल करना चाहते थे वो नहीं मिल पाया या हमारे वालिदैन उसको नहीं दे सके, तो इस वजह से हम अपने बच्चों को वो तमाम चीज़ें ज़रूर देंगे। और जब उनके ख़ुद के बच्चे होते हैं तो वो उसमें यही करते हैं कि बच्चों की अक्सर ख्वाहिशें, ज़्यादातर ख्वाहिशें जैसे वो कहते हैं वो उसकी पूरी कर देते हैं। यहाँ ये भी होता है कि कभी कभी पूरी करने की कोशिश नहीं भी हो पाती है या ऐसी पोजीशन नहीं होती है कि आप पूरी कर पाएँ, लेकिन बच्चे उसको ज़िद करके या आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के या आपके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके आपसे अपनी ख्वाहिश पूरी करवा लेते हैं। और फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको आपका वीक पॉइंट पता चल जाता है और उसकी वजह से वो आपको हमेशा मैनिपुलेट करने लगते हैं और ज़िद्दी हो जाते हैं। ज़िद्दी से मतलब ये है कि उनको मालूम हो जाता है कि अगर ये चीज़ हमारे वालिद ने या वालिदा ने मना की और नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं इस पर ज़िद करूं या कुछ देर रोऊं या कुछ और किस्म का रिएक्शन करूं तो मेरी ज़िद जो है पूरी हो जाएगी। और नतीजा ये होता है कि जब उनकी ज़िद्दें इस तरीके से पूरी होने लगती हैं और वो जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो बाकायदा ज़िद्दी बच्चे हो जाते हैं। इस ज़िद्दी बचपन को कैसे ख़त्म किया जाए, इसके ताल्लुक़ से मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि हर घर में एक SOP होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कहने का मतलब ये है कि और वो ऐसा होना चाहिए कि वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके घर के अंदर हैं, जो आपने सेट किए हैं, वो सबको मालूम होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे कि रात का खाना हम सबको साथ में खाना है, जो जहाँ भी हो, जिस वक्त भी हो, उसको 8:30 बजे या 9 बजे या 10 बजे जो भी आपका खाने का टाइम है उस वक्त में उसको घर में मौजूद होना है। तो अगर ये चीज़ मालूम हो गई या अगर इसका कोई डिसओबीडियंस करता है, नहीं करता है, तो उसके लिए कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको तय करना पड़ेंगे कि बिला वजह में अगर आप ये इस तरीके की कोई बात करते हैं और अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है तो उसके सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस हैं। या इसी तरीके से घर में यह है कि जो भी काम हम करेंगे वो सब मिल के करेंगे या एक मशवरे से करेंगे, और जिस चीज़ के लिए भी आप अगर मना कर दें किसी काम को, कि कोई चीज़ बच्चे ने मांगी, कोई चीज़ आप नहीं दिलाना चाहते और अगर आपने एक बार मना कर दिया है तो फिर उस फैसले को वापस नहीं लेना है। यानी कि कुछ भी हो जाए वो डिसीजन जो आपने लिया है उस पर अटल जमे रहिए, वरना बच्चे ये समझ जाएंगे कि थोड़ी ज़िद बहस करने से, थोड़ा ऊपर नीचे करने से माँ बाप जो हैं वो मान जाएंगे और इस तरीके से हमारी ज़िद जो है पूरी हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पे पेरेंट्स को ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी हर ज़िद, हर फरमाइश पूरी नहीं करना है। जो बहुत ही माकूल हो उसको पूरी कर दीजिए, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे मत करिए। लेकिन अगर जो चीज़ आप समझते हैं कि ये माकूल नहीं है तो उसको फिर किसी भी सूरत में हाथ मत लगाने दीजिए। मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन अगर आपने तय कर लिया है कि हम 18 साल से कम की एज में बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे, तो वो उसूल वैसे ही उसको अपनाना चाहिए और उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ताकि बच्चों को पता हो जाए कि कुछ भी कर लें, हमें ये मोबाइल इस एज से पहले नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप दूसरी चीज़ों को भी ध्यान रखें कि जो भी आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लें, घर में किसी भी चीज़ के बारे में कोई चीज़ का फैसला कर लें तो वो सबको मालूम होना चाहिए और उसके ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। तब आप बच्चों को समझा पाएंगे कि हमारी हर बात नहीं मानी जाएगी एंड दे विल डेवलप ए हैबिट ऑफ एडजस्टिंग।
उनके अंदर एडजस्ट करने की एक जो क्वालिटी है वो डेवलप हो जाएगी कि अगर कोई चीज़ पूरी नहीं हुई है या कोई चीज़ कहीं पे कुछ कमी है तो वो उसको पूरी ना होने पर भी वो एडजस्ट कर लेंगे उसको। इसी तरीके से बच्चों को आप जिम्मेदार बनाएं। अब जिम्मेदार कैसे बनाएंगे? जाहिर सी बात है कि बच्चे छोटे होते हैं और हर वालिदैन चाहते हैं कि मेरे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं कर दूँ, मैं खुद उनको कर दूँ, सारे काम हम खुद उनके करना शुरू कर दें। बच्चों में कुछ ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो आगे से बढ़ के आपको चूँकि देखते हैं, आपसे सीखते हैं, आपकी नकल करते हैं, तो वो भी वो काम करना चाहते हैं। वहाँ पे बच्चों को इनकरेज कीजिए। जैसे ही बच्चे 3 साल 4 साल के हो जाएं, उनको जो है कपड़े पहनना सिखाइए, उनको अपना हाथ मुँह खुद धोना सिखाइए। हैं, जूते अगर स्कूल जाने के लिए पहनना है तो जूते खुद पहनने की उनको कोशिश कराना चाहिए, ताकि उनके अंदर एक ज़िम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो जाए और वो जो है उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दें। जब इस तरीके का काम करना शुरू करेंगे, या आप छोटेपन में ही बच्चों को अलग सुनाना शुरू करिए, अपने से अलग करके, चाहे एक ही कमरे में आप सोएं, लेकिन उनका बेड जो है वो अलग कर दीजिए और वो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की हैसियत से डेवलप कर पाएँ, आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट न रहें। वरना होता यह है कि अगर बड़ी एज तक बच्चे जो हैं माँ बाप से चिपके रहते हैं, उनके करीब रहते हैं, तो उस हालत में वो बड़े होने के बाद भी उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, उनको खुद मुख्तार बनाना है और उनको शुरू से ही अलग करके अपना काम खुद करने की आदत डालनी है। कोई काम आप कर रहे हैं तो वो आधा काम आप करिए, आधा उस बच्चे से करवाइए। इसी तरीके से अगर आप बाज़ार मार्केट में जा रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो उससे भी शॉपिंग करवाइए कि आदत ये बेटे तुम सामान ये ख़रीदो, ये हम ख़रीदें। और जाहिर सी बात है बच्चे हैं तो वहाँ पे गलतियाँ होंगी, तो गलतियों को आप मुस्कुरा करके बर्दाश्त करके उनको सिखाइए। दैट इज़ द बेस्ट ट्रेनिंग पीरियड। उनको वो चीज़ बताइए कि इसमें ये माइनस था, ये पॉइंट प्लस था, और वहाँ से बच्चे जब सीख करके ग्रो होंगे तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल पीपल। इसलिए बच्चों को शुरू से ही इंडिपेंडेंट बनाइए, उनको अपनी चादर, सोने के उठ के बाद में अपनी चादर खुद तय करना सिखाइए। उनसे कि जब बिस्तर से जाएं तो अपना बिस्तर वगैरह जो है बिल्कुल सही और साफ़ सुथरा करके जाएं। चीज़ को जगह पे रखने की आदत डालिए। गंदे कपड़े अगर वॉशिंग मशीन में या कोई अलग से बैग है उसका गंदे कपड़े रखने का, तो वहाँ पे उनको वो बैग रखने की आदत डालिए। नहाने के लिए भी सुबह में रोज़ाना नहाने की आदत डालिए, ताकि वो बच्चे उसी तरीके से डेवलप हों और एक नहा धो के साफ़ सुथरे इंसान बन करके घर से बाहर निकलें। जब भी कहीं बाहर जाने का इत्तेफाक हो या आप कहीं घूमने जाएं, तो बच्चों का बैग अलग तय कराइए। अलग से एक छोटा बैग, चाहे भले ही उसके कुछ उसके अंदर खिलौने उसके अंदर रखे हों और कोई सामान ना हो, लेकिन उसको एक ओनरशिप का सेंस उसमें डेवलप हो जाएगा कि मैं इस चीज़ का मालिक हूँ। और जब आप साथ में बैग लेके चलें तो उसे कहिए अपना बैग आप लेके चलिए, भले ही वो हल्का होगा, छोटा होगा, हैं, लेकिन उसमें वो ओनरशिप जो है वो डेवलप हो जाएगी और डिपेंडेंसी आपके ऊपर जो है वो कम होगी। तो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं और ज़िद्दी ना बनाने के लिए उनकी हर फरमाइश, हर ख्वाहिश पूरी ना करें। और उसका तरीक़ा यही है कि जो बात आपने एक बार कह दी उस पर जम जाइए और कुछ भी हो जाए लेकिन उसको पूरा मत करिए, वरना यही बच्चे बहुत बड़े मैनिपुलेटर बन जाएंगे और आपको हमेशा परेशानी में डालते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टिप से ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.